BATY सेमेस्टर 6 के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज की तासिका में हम समाज माध्यम, उसका महत्व, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। समाज माध्यम को सोशल मीडिया भी कहा जाता है और एक सोशल मीडिया एक आभासी जगत है और इस आभासी जगत को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है और इस समाज माध्यम का एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। तो एक संचार का बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है। जल्द गति से सूचनाओं का, ज्ञान का आदान प्रदान करने का यह समाज माध्यम या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। तो इस समाज माध्यम के अंतर्गत फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, टेलीग्राम आदि विभिन्न माध्यमों का समावेश होता है और इन माध्यमों में अपना अकाउंट खोलकर, खाता खोलकर हम दुनिया से जुड़ सकते हैं, विचारों का, ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं और इन माध्यमों के द्वारा कुछ ही पलों में कंप्यूटर तथा एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से ऑडियो, वीडियो कॉलिंग, रिकॉर्डिंग, फोटोज़, डॉक्यूमेंट भी हम एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया या समाज माध्यम आज बहुत व्यापक गति से भारतीय जनजीवन पर छाया हुआ है। हर एक का टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर बहुत सारे हज़ारों लाखों की संख्या में देशवासी ज्वाइन है और इस एक अपरंपरागत ये मीडिया का माध्यम और इस माध्यम के द्वारा हम पूरी दुनिया के साथ जोड़े जा सकते हैं। तो इस माध्यम का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, इस महत्व को आज हम इस तासिका के माध्यम से देखने वाले हैं। इस सोशल माध्यम के द्वारा किसी भी व्यक्ति, समाज, संस्था, समूह, देश आदि की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से समृद्ध भी बनाया जा सकता है। समाज माध्यम के जरिए ऐसी कई विकासात्मक कार्य होते हैं और होते भी रहेंगे जो देश की एकता को, अखंडता को, धर्म को और सामाजिक मूल्यों में वृद्धि करने का वो काम करते हैं। तो वर्तमान समय में जनसंचार माध्यमों के बाद अगर किसका महत्व है तो इन समाज माध्यमों का महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि समाज माध्यम लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाया जाने वाला माध्यम है। तो इस समाज माध्यम के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा आज हम पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसका भी वर्णन हमने देख लिया है। तो इस समाज माध्यम का हमारे मनुष्य जीवन के साथ क्या महत्व है, इस महत्व को आज हम देखने वाले हैं। तो ये महत्व, उसमें एक पहला महत्व लोकतंत्र को जीवित रखने का माध्यम, क्योंकि हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद संविधान को स्वीकार किया है, लोकतंत्र को स्वीकार किया है और लोकतंत्र में विचारों का आदान प्रदान बहुत जरूरी होता है और यह जनसंचार माध्यम एक लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी माना जाता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में होने के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा नहीं हो पाई है। तो वर्तमान समय में समाज माध्यम लोगों के द्वारा संचालित होने के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करने वाला है। ऐसा माना जाता है कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय की मीमांसा तथा चिकित्सा व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा लोग कर रहे हैं। देश की अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, देशभक्ति, देश प्रेम, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यों को सुरक्षित रखने का काम समाज माध्यमों के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए इस समाज माध्यम में जो भी कुछ विषय होता है उस विषय पर लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा चर्चा होती है, उस पर विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है और ये लोकतंत्र को और सुचारू बनाने में, लोकतंत्र को सफल बनाने में इस समाज माध्यम का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लोकतंत्र में विचारों का आदान प्रदान करने का एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने खुद तैयार कर खोल कर दिया है और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपसी समुदाय एक दूसरे के साथ बातचीत करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है और इसके कारण लोकतंत्र ने जो सबको बोलने की, विचारों को अभिव्यक्त करने की जो आज़ादी दी है, उस आज़ादी का सफल प्रयास इस लोक समाज माध्यम के द्वारा होता है और इसलिए
लोकतंत्र को जीवित रखने का एक माध्यम के रूप में हम इस समाज माध्यम को देख सकते हैं। दूसरा, अगर उसका महत्व क्या है, तो मनोरंजन का ही सशक्त माध्यम है। समाज माध्यम का प्रमुख कार्य लोगों का मनोरंजन करना है, और ये लोगों का मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। क्रिकेट, शायरी, खान पान, गाने, फिल्में, टीवी सीरियल्स, कॉमेडी प्रोग्राम देखना और शौक इन माध्यमों के द्वारा हम पूरा करते हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या अलग अलग जो नए माध्यम है, इन माध्यमों में जो हम हमारे ऑडियो वीडियो बनाकर लोगों तक भेजते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लोगों के कमेंट लेते हैं और लोगों का मनोरंजन करने का भी काम करते हैं। तो इस समाज माध्यमों में हम किसी की भाषण, किसी की कीर्तन, कोई टीवी सीरियल, फिल्म, कोई कॉमेडी प्रोग्राम, ये सब हम समाज माध्यम में हम जो पोस्ट किए हैं उसको हम देख सकते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, हम मनोरंजन भी कर सकते हैं। तो आजकल इस समाज माध्यम मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम बनकर सामने आया है और हर एक व्यक्ति इस समाज माध्यम के द्वारा मनोरंजन करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, ये भी उसका समाज माध्यम का महत्व है। तो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होने वाले समाज माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान अधिक संभव हुआ है, अधिक सरल हुआ है, क्योंकि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, हवामान संबंधी सूचनाएं, किसी कंपनी के द्वारा दिए गए विज्ञापन, उसकी जानकारी, चर्चा, परिसंवाद, भाषण आदि विभिन्न विषयों की जानकारी हम समाज माध्यम में कुछ ही पल में बहुत सारे लोगों तक फेसबुक और ट्विटर, ब्लॉगर जैसे माध्यमों के द्वारा हम अलग अलग टीवी चैनलों के निर्माण करते हुए हम लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान हम करते हैं। तो पल में एक सूचना दूसरी जगह, एक पल की सूचना दूसरे पल में लोगों तक पहुंचाने का काम ये समाज माध्यम करता है। तो पहले जो समाज सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए डाक विभाग, रेडियो इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज बहुत तुरंत गति से सूचनाओं का, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इन समाज माध्यमों का महत्व मनुष्य के जीवन में व्यापक रूप में। उसके साथ अगला महत्व जन जागृति तथा जागरूकता का माध्यम। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यमों के बाद जन जागृति तथा जागरूकता के संदर्भ में समाज माध्यम का महत्वपूर्ण स्थान है। पोलियो अभियान की जानकारी, एड्स, डेंगू, मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाने वाले संदेश या विज्ञापन, बाल मजदूरी रोकने का अभियान, नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले हानि संबंधी जानकारी, स्त्री पुरुष लिंगोत्तर एवं स्त्री जन्म के स्थान संबंधी जागरूकता, स्वागत, ये सब जो अभियान है, स्वास्थ्यपरक जन जागृति आदि भी काम या जागरूकता इन समाज माध्यमों के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है। संवैधानिक मूल्यों के बारे में लोगों को जानकारी देने का काम भी सोशल मीडिया करता है। तो व्यापक रूप में लोगों को जागृत करने का काम, समाज को जागृत करने का काम, क्या सही हो रहा है, क्या गलत बता रहा है, ये सब बतलाने का काम समाज माध्यम के द्वारा करते हैं। तो ये समाज में जागरूकता फैलाने में समाज माध्यमों का ये बहुत बड़ा महत्व है। अगला महत्व व्यापार वृद्धि या रोजगार उपलब्धता। सामाजिक स्तर पर समाज माध्यम द्वारा व्यापार वृद्धि के लिए मदद हो रही है, क्योंकि कोई भी उत्पादक अपना जो वस्तु है उस वस्तु का मुफ्त में विज्ञापन फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा है। और इतना ही नहीं, समाज माध्यम के द्वारा लोगों को पैसा भी मिल रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं। अलग अलग वीडियो बनाकर उसमें विज्ञापन देकर यूट्यूब पोस्ट करके आजकल लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वह रोजगार भी उपलब्ध करा के दे रहा है, पैसा भी कमा रहा है। खान पान, कॉमेडी, गाना, एक्टिंग के संदर्भ में वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं। वीडियो देखने वालों की संख्या बढ़ने पर कई कंपनियां आपस में संपर्क कर अपनी कंपनी का इश्तेहार देने के लिए पैसे भी देती है उसको। और इस प्रकार से किसी कंपनी के व्यापार वृद्धि के लिए और उसके साथ साथ किसी व्यक्ति को रोजगार देने के लिए भी ये समाज माध्यम अपने बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत सारे लोग आज समाज माध्यम के द्वारा रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, व्यापार की वृद्धि भी कर रहे हैं। तो ये व्यापार वृद्धि और रोजगार उपलब्ध कराने में इस समाज माध्यम का ये बहुत बड़ा महत्व है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आज़ादी देने के लिए फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे समाज माध्यम ये स्वतंत्र रूप से निर्माण किए गए हैं। और ये स्वतंत्र रूप से निर्माण करने के कारण ये आज का व्यक्ति
व्यापक रूप में अपने मन की जो आज़ादी है, मन की जो अभिव्यक्ति है, मन के जो विचार है, वो लोगों तक पहुंचाने का वह काम कर रहे हैं। तो किसी भी माध्यमों द्वारा हम जिस संदर्भ में विचार प्रकट करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, किसी घटना पर अपनी राय देना चाहते हैं, किसी की बात का विरोध या समर्थन भी करना चाहते हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी समाज माध्यम के द्वारा हम मिल रही है। हम खुलकर आज हम किसी भी बात का खंडन कर रहे हैं, किसी बात का समर्थन कर रहे हैं, किसी भी बात को हम पोस्ट कर रहे हैं, अपने मन को जो दी बात अच्छी लगती है उसको हम भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से इन मीडिया के जरिए हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यापक रूप में मिली है। गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इसका उपयोग करते हुए अपने मन की बात पूरी दुनिया के सामने प्रकट करने का वो साहस रख सकता है। और ये अभिव्यक्ति आज़ादी देने का काम ये समाज माध्यम के द्वारा होता है। तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। विभिन्न लोगों से संपर्क, ये समाज माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम एक देश के लोग दूसरे विदेश में रहने वाले लोगों के साथ भी संपर्क स्थापित करते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ निःशुल्क संपर्क स्थापित कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में बसे हुए अपने मित्र और परिजनों से संपर्क कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से लंदन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर के साथ भी हम वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत कर सकते हैं। उनके भी अध्ययन, उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को भी हम सुन सकते हैं। तो किसी भी जगह बैठकर हम हज़ारों लोगों से एक ही समय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। समाज माध्यम में ज्वाइन होने से पहले हम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बसे हुए लोगों से हम संपर्क नहीं कर सकते थे, लेकिन समाज माध्यम में हम ज्वाइन होने के बाद दुनिया के किसी भी कोनों के साथ हम व्यापक रहने वाले लोगों के साथ व्यापक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें निर्माण करके देने का काम समाज माध्यम में किया है। तो विभिन्न लोगों से संपर्क स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में उसका महत्व क्या है? आजकल शिक्षा के क्षेत्र में समाज माध्यम महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। विशेषकर इस कोरोना की महामारी में तो ये समाज माध्यम ये बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा रही है। छात्रों को घर बैठे ज्ञान देने का काम वो कर रही है। बड़ी बड़ी संस्थान, विश्वविद्यालय के अध्यापक, प्रोफेसर यूट्यूब के द्वारा अपने लेक्चर प्रसारित करते हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप पर भी अपने लिंक भेज सकते हैं। मॉक यूपीएससी का अध्ययन करने वाले छात्रों को भी विविध विषयों के बारे में हमें यूट्यूब, टेलीग्राम पर मिल रही है। तो इस समाज माध्यम के द्वारा गरीब छात्रों को शिक्षा में मदद मिल रही है। उसको कोई फीस देकर शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर सर्च करने के बाद हर किसी विषय पर उनको अच्छे से अच्छे लेक्चर मिल सकते हैं। तो पहली कक्षा के लेकर पीजी तक के छात्रों के विविध विषयों पर मार्गदर्शन करना, उनकी जिज्ञासा को सुलझाने का काम यह समाज माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। जेएनयू तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा उच्चतम प्रोफेसर के विविध विषयों पर व्याख्यान भी यूट्यूब पर उपलब्ध होते हैं, जिसका फायदा देश के अधिक विद्यार्थी ले रहे हैं। तो शिक्षा देने में काम, लोगों की ज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाने का काम, ज्ञान में वृद्धि करने का काम इन समाज माध्यमों के द्वारा हो रहा है। और एक पल में दुनिया के किसी भी कोने में जो कुछ घटनाएं घटित होती है वह भी एक ज्ञान है। उस ज्ञान को भी लोगों तक पहुंचाने का काम ये समाज माध्यम करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये तो बहुत वरदान के रूप में साबित हो रहा है। अगला महत्व, ज्ञान का भंडार। ये समाज माध्यम बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। और नए नया जो ज्ञान और आ चुका है, उस ज्ञान, नए नए ज्ञान का भंडार इसमें और सम्मिलित होता है। बहुत सारे लोग ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट बहुत सारे यूट्यूब पर, गूगल पर अपलोड करते हैं। उनको बहुत सारे लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और बहुत सारी जानकारी, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर हम अगर गूगल में सर्च किया या यूट्यूब में सर्च किया तो हम उसके वीडियो, ऑडियो या उसकी लिखित सामग्री हमें मिलती है। ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, खगोल शास्त्र, पर्यावरण, जंगल, वन, रसायन, जीवशास्त्र, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी, उसकी परीक्षण, ये सब हमें यूट्यूब, फेसबुक पर समाज माध्यमों में हमें मिलता है। तो ये लोगों में जन जागृति के साथ साथ लोगों को एक ज्ञान देने का काम भी ये समाज माध्यम करता है। तो ज्ञान के भंडार के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता के साबित के रूप में, अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में, विभिन्न लोगों के संपर्क स्थापित करने के रूप में और ज्ञान वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि के रूप में, उपलब्धता के रूप में ये समाज माध्यम अपनी भूमिका
निभा रहे हैं। तो सरकार द्वारा समाज से संपर्क स्थापित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं होती है, तो इस विभिन्न योजनाओं में को अमल लाने के लिए समाज माध्यम का वो उपयोग करती है। और ये समाज माध्यम के द्वारा सरकार की योजनाएं, सूचनाओं का प्रसारण, सरकारी आदेश एवं सरकारी निर्णय के लोगों तक पहुंचाने का काम ये समाज माध्यम के द्वारा किया जाता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सरकार तथा लोगों को जोड़ने का सशक्त माध्यम के रूप में हम सोशल मीडिया को देख सकते हैं। सरकार द्वारा नैसर्गिक आपदाओं की सूचना, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी एवं सुरक्षा के संबंध में दी गई लोगों की जानकारी, लोगों तक पहुंचाए गए संदेश, ये सब समाज माध्यम के द्वारा लोगों को पहुंचाए जाते हैं। स्वाधीनता के दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का भाषण हो या 26 जनवरी के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण हो, इन भाषणों को जनता तक पहुंचाने का काम ये समाज माध्यम करते हैं। तो सरकार और समाज, इन दोनों को जोड़ने का एक दुआ के रूप में भी समाज माध्यम काम करता है। और ये सरकार की योजना, उसके निर्णय, अमल, जो भी कुछ घटनाएं है, प्रसंग है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम ये समाज माध्यम करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण साबित होता है जनता और सरकार के बीच संपर्क स्थापित करने में। चिकित्सा के क्षेत्र में समाज माध्यमों का क्या महत्व है? तो ये समाज माध्यमों द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है। दमा, अस्थमा, टीबी, मधुमेह आदि बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें सोशल मीडिया पर मिल रही है, दी जा रही है। ऑडियो, वीडियो, लिखित सामग्री मिल रही है। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व में चल रही चिकित्सा के संबंध में सारी जानकारी हमें यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी आदि उपचार पद्धति के बारे में भी विस्तार की जानकारी हमें मिलती है। तो घरगुती चिकित्सा जो है, अचानक हमें बीमारी बढ़ जाती है तो घर में क्या करना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, सब जागरूकता फैलाने का काम, चिकित्सा के संबंध में बहुत सारी जानकारी देने का काम भी इन समाज माध्यमों के द्वारा होता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका व्यापक उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो ये सब हमें विस्तार से देखने के बाद यह हमें पता चलता है कि ये लोकतंत्र को सही सलामत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है, तो पूरी दुनिया की जो सीमाएं है उसको लांघ कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में वो अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और रोजगार वृद्धि में भी वो महत्वपूर्ण साधन है। विज्ञापन के क्षेत्र में मुफ्त में विज्ञापन लोगों तक पहुंचाने के लिए साधन के रूप में भी है। संपर्क स्थापित करने में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और मनुष्य की जो बुनियादी ज़रूरतें है, उस बुनियादी ज़रूरतें भी इसका ध्यान हमें देखने को मिलता है। तो ये सब सोशल मीडिया जो है समाज माध्यम है। तो इस समाज माध्यम का मनुष्य के जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार का महत्व हमें देखने को मिलता है। और इन महत्वों के जरिए समाज माध्यम दिनों दिन व्यापक रूप में अपनी प्रगति कर रहा है। बहुत सारे लोग, हर रोज़ लाखों की संख्या में समाज माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। और इस समाज माध्यम के द्वारा लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है, ज्ञान भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है, विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी भी हमें प्राप्त हो रही है, विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा है। और इसलिए बहुत ही मनुष्य के जीवन को आनंदी बनाने में इस समाज माध्यम की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है, महत्व भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसका भी उपयोग सही मायने में करना ज़रूरी है। अगर उसका उपयोग अगर हम व्यापक रूप में, अति रूप में करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर हमें उसका ज़्यादा महत्व मनुष्य में के जीवन में किस प्रकार से हो, उस बारे में उसका प्रयोग करना ज़रूरी है। और यही महत्व मनुष्य के जीवन में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से समाज माध्यम का मनुष्य के जीवन में जो महत्व है, उस महत्व को हमने इस तरीका में देखा है। तो अगली तरीका में हम समाज माध्यम का मनुष्य जीवन पर जो प्रभाव है, उस प्रभाव किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसको हम अगली तरीका में देख लेंगे। धन्यवाद।